जय जिनेंद्र। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली जो है लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम जिनेंद्र भगवान को ही अपना आइडल क्यों बनाएं। मतलब हम जो है हमारे गुरु हमको कहते रहते हैं कि आपको जो है तीर्थंकर भगवान के उपदेशों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों है कि हमें तीर्थंकर भगवान को आइडल क्यों बनाना है। तो आज मैं और आप, हम दोनों मिलकर के इस चीज़ की खोज करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है ना। तो देखिए क्या होता है कि जीवन में हम बहुत सारे आइडल बनाते हैं, है ना। हर फील्ड का अपन एक अलग आइडल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें फिटनेस चाहिए कि जो एकदम स्वस्थ रहता हो व्यक्ति, तो जनरली हम किसी भी योग गुरु को अपना जो है अपना आइडल बनाते हैं, है ना। इसी तरह से यदि हमें किसी गेम्स में एक्सेल करना है, जैसे क्रिकेट में एक्सेल करना है, तो हम किसी क्रिकेटर को अपना आइडल बनाते हैं, है ना। इसी तरह से हम अलग अलग फील्ड की सक्सेस के लिए हम अलग अलग आइडल सेट करते हैं। तो दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, वो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। आप अपन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम किसी एक पर्सन को आइडल बनाएं और उसी के अंदर वो सारे गुण आ जाएं और हम जो है उनको ही फॉलो करें और उनको फॉलो करके उनके सारे गुण जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाएं। तो हमारे आचार्यों ने ऐसे ही आइडल को खोज करने की कोशिश करी और उन्होंने ये पाया कि तीर्थंकर भगवान है वो सर्वश्रेष्ठ आइडल निकल के आए, है ना। तो आज हम खोज करते हैं कि ऐसा क्या है तीर्थंकर भगवान में कि उनको इतना सर्वश्रेष्ठ पद दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ की खोज करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि मतलब तीर्थंकर भगवान भी हम और आप जैसे ही मनुष्य थे, है ना। पूर्व जन्म यदि हम उनके देखें, यदि हम उनके 10 भव पूर्व तक का समय भी हम देखें तो वो हमारे जैसे ही मनुष्य रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अल्टीमेटली जो लास्ट के उनके जब जो 8-10 भव थे, 8-10 जन्म जो पहले के थे, उससे उन्होंने जो है तीर्थंकर अपने से पहले हुए तीर्थंकरों को फॉलो करना शुरू कर दिया था, है ना। हम जब भी उनका जीवन चरित्र उठाकर पढ़ते हैं, हम कोई भी पुराण उठा के पढ़ते हैं, जैसे महावीर पुराण, तो महावीर पुराण के अंदर महावीर भगवान के पहले के 10 भवों का वर्णन हमें मिलता है। इसी तरीके से यदि हम किसी भी भगवान का पुराण उठा के देखते हैं तो और उनके 10 भव पूर्व का हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने वहीं से जो है पहले जो तीर्थंकर भगवान हुए हैं उनको अपने जीवन में आइडल बनाया और धीरे धीरे क्रमशः करते करते उन्होंने इतनी प्रोग्रेस करी कि वो जो है खुद ही तीर्थंकर बन गए, है ना। और ऐसे ही कई पुरुष और भी हुए हैं, कई जने और भी हुए हैं जिन्होंने तीर्थंकर भगवान को फॉलो करा। वो तीर्थंकर तो नहीं बने लेकिन वो जो है केवली बन गए, केवली यानी भगवान बन गए, है ना। तो हम जो है ऐसे क्या गुण है तीर्थंकर भगवान में, तो हम उनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो तीर्थंकर भगवान जब जिस भव में उनको जन्म लेना होता है, जब वो गर्भ में आने वाले होते हैं तो देवता लोग जो है उनके कल्याणक मनाते हैं, है ना। कल्याणक मनाते हैं यानी कि उनका गर्भ में आना ही अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है। एक्चुअल में क्या है, जो 8-10 भव पूर्व से जो वो करते आए थे, जो तीर्थंकर को अपना आइडल बना के वो जो उनको फॉलो करते आए थे, उससे क्या है उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया, इस लेवल का 100% उन्होंने अपना डिवोशन उन तीर्थंकरों के प्रति दिया और उनकी चीज़ों को फॉलो करा। तो इस कारण से उन्होंने इतना पुण्य अर्जित करा कि वो सारा का सारा पुण्य उनका जो है उसने उनको तीर्थंकर के रूप में पैदा हुए वो तीर्थंकर के रूप में, ठीक है। तो इस तीर्थंकर का वैभव अपना अलग ही होता है। तो सोचिए आप कि उन्होंने 8-10 भवों से जो उनको अपना आइडल बनाया उससे उन्होंने किस चीज़ को हासिल किया, है ना। आज हम उसी चीज़ को देखते हैं। तो जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो क्या है कि इंद्र को पहले से पता लग जाता है, इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है ना, कि भगवान का जन्म होने वाला है। तो वो कुबेर को आज्ञा देते हैं
है ना। तो कुबेर जो है जहाँ पे तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है उस नगरी को नया स्थापित करता है पूरा, है ना। एक पूरी अच्छी तरह से एक अच्छा नगर बसाता है और उसमें बीच में एक बहुत अच्छा महल होता है। ऑफ कोर्स तीर्थंकर भगवान का पुण्य इतना विशाल होता है कि वो राजा के घर में ही पैदा होते हैं, है ना। तो वो जो है जिस घर में उनको पैदा होना है वहाँ पर कुबेर जो है 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा दिन में 3 बार जो है वहाँ पर करते हैं, है ना। और इस कारण से वहाँ पर क्या है कि कोई भी जना गरीब नहीं बचता है, पूरी नगरी एकदम प्रॉस्परस हो जाती है ना। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि माता को जब तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में आने वाले होते हैं तो माता को 16 स्वप्न आते हैं, है ना। उन 16 स्वप्नों का फल वो अपने पति से पूछती है। उनके पति देव जो हैं वो भी वो भी अपने ज्ञान से जो है उनके फल को उसको बताते हैं कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर भगवान आने वाले हैं। तो उससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और क्या होता है कि इंद्र जो है अपने स्वर्ग से, मतलब आप ये सोचिए कि उन्होंने तीर्थंकर भगवान का इतना पुण्य होता है कि जो स्वर्ग के देवता सौधर्म इंद्र सबसे बड़े देवताओं का इंद्र होता है, यानी देवताओं का राजा होता है। तो वो सारे देवताओं को लेकर के और भगवान जिस नगर में पैदा होने वाले हैं उस नगर की 3 परिक्रमा लगाता है और वहाँ पर आता है, माता पिता के दर्शन करता है और जो जिनेंद्र भगवान जो गर्भ में आए हैं उनकी स्तुति करता है ना, उनकी स्तुति करता है। और इस तरीके से वो वहाँ पे गर्भ कल्याणक मनाते हैं, है ना। सभी देवता जन आते हैं, माता पिता की स्तुति करते हैं और जो गर्भ में उनका जो तीर्थंकर प्रभु हैं उनकी भी स्तुति करते हैं, है ना। और फिर क्या है कि इंद्र की आज्ञा से इंद्र जो है दिक् कुमारी देवियों को माता की सेवा के लिए नियुक्त करता है और वो जो है जब तक तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं हो जाता है तब तक वो माता की सेवा करती हैं, उनके माता के गर्भ का शोधन भी करती हैं और जो है माता को अलग अलग तरह के धार्मिक प्रश्नों को पूछती हैं। और जो भगवान अंदर गर्भ में आए हैं उनका प्रभाव इतना होता है कि माता का भी ज्ञान बढ़ जाता है। तो माता भी जो है उन प्रश्नों का जो है उत्तर दे पाती है। तो इस तरीके से आमोद प्रमोद करते हुए ये समय बीतता है और फिर जो है तीर्थंकर भगवान के जन्म का समय आता है। और जब भगवान का जन्म होता है तब भी जो है देवता लोगों के घरों में मतलब कि कल्पवासी देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, सभी के घरों में जो है कुछ सूचना पहुंच जाती है, जैसे कि शंखनाद अपने आप होने लग जाता है, सिंहनाद होने लग जाता है, घंटे बजने लगते हैं, भेरी बजने लगती है। तो इन सब चिन्हों से जो है सौधर्म इंद्र जैसे ही मतलब उसको ज्ञान हो जाता है, वो अपना अवधि ज्ञान लगाता है तो उसे पता लगता है कि भगवान का जन्म हो गया है। तो वो जो है 7 कदम आगे जाके भगवान को परोक्ष रूप से नमोस्तु करता है और फिर उसके बाद में उसकी आज्ञा से पूरा देवलोक जो है वापस उस नगरी में जाने की तैयारी करते हैं। 7 प्रकार की सेना, यानी कि इंद्र अपने पूरे वैभव के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। ऐसा तीर्थंकर भगवान का पुण्य होता है ना। ये पुण्य काय से अर्जित हुआ? क्योंकि उन्होंने भी पहले में पूर्व भव में जो पहले तीर्थंकर हुए थे उनको अपना आइडल बनाया था, है ना। तो इसके कारण उनका ऐसा पुण्य सर्जित हुआ। तो फिर क्या है कि सौधर्मेंद्र वहाँ पर नगरी में जाते हैं जहाँ पर कि ऐरावत हाथी पर बैठ करके वो उस नगरी में जाते हैं जहाँ पर कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। और वहाँ जाकर के इंद्राणी, वो उनकी जो इंद्राणी होती है शची इंद्राणी, वो जो है माता के प्रसूति गृह में जाती है और वहाँ पे जो है माता को तो मायामयी निद्रा में सुला देती है और वहाँ से बालक को उठा करके ले आती है। फिर सौधर्म इंद्र जो है उन बालक का रूप देखकर इतना हर्षित होता है कि वो अपने 1000 नेत्र बना के भगवान का रूप देखने की कोशिश करता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान बहुत रूपवान होते हैं। उनका वैभव, उनका सौंदर्य इतना अनुपम होता है कि वो उसको लगता है मेरी 2 आँखें इनफ नहीं है उनको देखने के लिए, तो वो 1000 आँख बना करके जो है भगवान को देखता है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि देवताओं का वैक्रिक शरीर होता है, वो विक्रिया से अपने शरीर को कैसा भी बना सकते हैं, है ना। तो वो 1000 नेत्र बना करके और तीर्थंकर भगवान के दर्शन करता है। और फिर उसके बाद में ऐरावत हाथी पर बिठा करके वो तीर्थंकर भगवान को कहाँ ले जाता
जाता है सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा और सेंटर पॉइंट है जम्बूद्वीप का, है ना। वहाँ पर उस पर्वत पे ले जाता है, वहाँ पे शिलाएं बनी हुई हैं, चारों दिशाओं में 4 शिलाएं बनी हुई है। तो जो तीर्थंकर भगवान जिस क्षेत्र में उत्पन्न, जिस दिशा में उत्पन्न होते हैं, उस दिशा की तरफ की जो है सिद्ध शिला पर ले जाकर उनको स्थापित करता है और वहाँ पे जो है भगवान का अभिषेक करता है 1008 कलशों से, है ना। और सारे देवता जन जो रिमेनिंग देवी देवता हैं वो उसकी अनुमोदना करते हैं, है ना। और जो है फिर शची इंद्राणी जो है उनको भगवान को तैयार करती है, यानी कि भगवान के तीर्थंकर भगवान के वस्त्र और जो है उनका खाना पीना वो सब देवलोक से ही आता है। ये उनका वैभव है, ये उनका पुण्य है। वो यहाँ का खाना नहीं खाते हैं, उनका खाना कहाँ से आता है? दिव्य भोजन आता है उनका, देवता लोग लाते हैं, है ना। देवता लोग जो है इंद्र जो है उनके तीर्थंकर भगवान के अंगूठे में अमृत भर देता है और जब भी उनको भूख लगती है वो जब उसको पीते हैं और उनका जो है क्षुधा शांत हो जाती है ना। और जब वो बड़े होते हैं तो उनका भोजन और वस्त्र जो है वो सब वहाँ से देवलोक से ही आता है ना। और फिर उसके बाद में जो है सौधर्मेंद्र उनको जो वहाँ लेकर आता है, वापस नगरी में लेके जाता है। वो उनके जो है दाएं उनके अंगूठे के निशान को देख करके जो है उनका नामकरण भी वो ही सौधर्मेंद्र करता है ना। और फिर उसके बाद में वो जाकर के नगरी में जाकर के और माता पिता को वो पुत्र को सौंप देते हैं। और फिर उसके बाद में वो बहुत नाटक मतलब बहुत अच्छा डांस वांस करता है, खूब अच्छे से उनका उत्सव जन्मोत्सव मनाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों वापस से अपने देवलोक में प्रस्थान कर देते हैं। और वो वहाँ पर जो है कुछ देवताओं को नियुक्त करके जाता है सौधर्मेंद्र कि वो जो है तीर्थंकर भगवान के साथ खेलते हैं, उनका मन बहलाते हैं। यानी कि तीर्थंकर प्रभु आम हम जैसे लोगों के साथ नहीं खेलते, उनका पुण्य इतना श्रेष्ठ है कि देवता लोग उनके सामने जो है छोटे रूप धारण करके और उनके साथ खेलते हैं, है ना। तो ये जन्म का उनका जो है जन्म कल्याणक हुआ। ये 2 कल्याणक हमने उनके देख लिए, एक गर्भ कल्याणक, एक होता है जन्म कल्याणक। अब जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है ना तो अभी हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी दिव्य क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर, है ना। तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये होती है कि उनके शरीर से पसीना नहीं आता है ना। दूसरी क्वालिटी उनके अंदर ये होती है कि उनका शरीर जो है वो अत्यंत रूपवान होता है। अभी थोड़ा सा मैं देखकर आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो सही बट मैं एक्चुअल में कोई ना कोई चीज़ में से स्किप हो सकती है, तो इसलिए हम इसमें से देख करके देखते हैं कि भगवान की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जन्म में उनका जो है उनके शरीर से पसीना नहीं आता है और दूसरा वो मल मूत्र से रहित होते हैं, है ना। उनके मलमूत्र नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो फूड तो उनका दिव्य देवता लोग लाते हैं और वो फूड जो खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है शेष। तो इसलिए उनके जो है शरीर से मलमूत्र की बाधा उनके नहीं होती है। उनका रक्त जो है श्वेत वर्ण का होता है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि आप देखते हैं कि लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो माता के स्तन में अपने आप ही दूध बनने लग जाता है। तो इसी तरीके से तीर्थंकर भगवान जो है उनका पूरे प्राणी मात्र पर इतना स्नेह होता है कि जो है उनका रक्त का वर्ण जो है वो श्वेत हो जाता है। उनका अत्यंत रूपवान शरीर होता है। उनका जो है उनका शरीर किसी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर गलत भाव उत्पन्न कर दे, ऐसा सौंदर्य उनका नहीं होता है। उनका सौंदर्य ऐसा होता है कि उनको देखते ही देखने वाले के हृदय में जो है वीतरागता का भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा उनका सौंदर्य होता है। और उनका जो है समचतुरस संस्थान होता है और वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। यानी कि संस्थान यानी कि उनका शेप ऑफ बॉडी इतनी परफेक्ट होती है कि हर चीज़ इतने अनुपात में होती है कि जिस जगह जो जितनी अच्छी साइज़ आँख की होनी चाहिए वो पूरी अच्छी वाली साइज़ उनकी होती है। आँख, नाक और सब चीज़ मतलब पूरा व्यवस्थित तरीके से बना हुआ होता है। और दूसरा उनका सहनन इतना, हड्डियों की बनावट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वज्रमयी होती है। यानी कि वो यदि किसी पहाड़ पर गिरें तो वो पहाड़ टूट जाए लेकिन उनको कुछ नहीं हुए, तो ऐसा उनका सहनन होता है। और उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। लक्षण यानी कि कुछ चिन्ह होते हैं जो कि उनकी रूप को और संवारते हैं।
है ना। और फिर उनमें अतुल बल होता है, उनका बल बाल्यावस्था में ही उनमें अतुल बल होता है और उनकी वाणी जो है वो प्रिय हितमित प्रिय वाणी होती है ना। तो ये भगवान के 10 अतिशय जन्म से ही होते हैं। तो वह आप खुद सोच लीजिए कि यदि आपको ये सारी क्वालिटीज़ आपके भीतर चाहिए तो हमको ऑफकोर्स उनको जो है तीर्थंकर भगवान को अपना आइडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ जो भी तीर्थंकर भगवान को अपना आइडल बनाता है और जितना प्रतिशत उनके प्रति डिवोशन दिखाता है उसमें उतने प्रतिशत ही ये क्वालिटीज़ अपने आप आने लगती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने 2 कल्याणक देखे, अब तीसरा कल्याणक होता है तप कल्याणक। कि तप कल्याणक यानी कि भगवान में कोई ना कोई निमित्त पा करके जो है दीक्षा लेने के भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, और कि संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उस समय पे भी जो है सौधर्म इंद्र जो है वो वहाँ से लौकांतिक देव भी आते हैं। उस समय पे लौकांतिक देव की ऐसी कैटेगरी है जो कि कहीं आना जाना पसंद नहीं करती है, वो केवल एक ही समय पे यहाँ मध्य लोक में आती है। वो कब आती है? जब तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेने का मन बनता है, तब वो उनकी दीक्षा लेने के भाव को की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, है ना। अदरवाइज उनको घूमना फिरना पसंद नहीं है तो इसलिए वो नहीं आते हैं। लेकिन बस तीर्थंकर भगवान ने जब दीक्षा का भाव बनाया तब वो जरूर उसकी अनुमोदना करने आते हैं। और उसके बाद में सौधर्मेंद्र फिर से आता है अपने सारे परिकर सारे देवताओं को लेकर के वहाँ पे और उनका जो है दीक्षाभिषेक करता है ना। और फिर उसके बाद में भगवान जो है सबको संबोधन करते हैं। लास्ट संबोधन होता है उनका गृहस्थी लोगों के लिए। और फिर उसके बाद में वो जो है देवता लोग पालकी लेकर आते हैं, दिव्य पालकी। उस पालकी में बैठते हैं भगवान। और लेकिन जो है शुरू में 7 कदम वो पालकी को मनुष्य लेकर चलते हैं, 7 कदम में विद्याधर लेकर चलते हैं। और फिर उसके बाद देवता लोग जो है उस पालकी को लेकर दीक्षा वन में जाते हैं, जिस वन में भगवान को दीक्षा लेनी होती है। वहाँ पर एक चंद्रकांत मणि की शिला, मतलब एक ऐसी शिला जो है वो भी एक स्पेशल शिला है जो उनके लिए वहाँ पर रखी हुई है। उस पर जो है भगवान विराजित होते हैं और फिर वो जो है अपने सारे वस्त्र आभूषण उतारते हैं, अपने 5 ओम केवल नमः सिद्धेभ्य कहते हुए उन्होंने अपने जो है पंचमुष्टि केशलोंज करते हैं। और फिर जो है इंद्र उन जो है केश को अपने पिटारे में भर के और उन्हें शीर समुद्र में क्षेपण करता है। और फिर उसके बाद में वो सब अपने अपने घर वहाँ चले जाते हैं। और तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा ग्रहण करते हैं वैसे ही उन्हें जो है उनके 3 ज्ञान तो उनके जन्म से ही होते हैं उनके पास में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और फिर जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वैसे ही उन्हें मनः परेय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। उसके अलावा अनेक रिद्धियाँ भी प्रकट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है तप कल्याणक मनाया जाता है और भगवान जो है अनेक तरह के तप करने में संलग्न हो जाते हैं। फिर आता है भगवान का ज्ञान कल्याणक, यानी कि जब तीर्थंकर भगवान उस स्टेज पर प्योरिटी ऑफ सोल पर आ जाते हैं जब उनको जो है केवल ज्ञान हो जाता है, यानी कि वो अपनी आत्मा में इतना लीन हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को इतना जान लेते हैं कि वो जो है उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो 4 कर्मों का क्षय कर देते हैं, 4 घातिया कर्मों का क्षय करते हैं, यानी कि 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 कर्म बहुत ही सिवियर फॉर्म के होते हैं। वो 4 कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो इन 4 कर्मों का क्षय कर देते हैं तीर्थंकर भगवान, तो उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अब ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए भी देवता लोग फिर से आते हैं। अब हम ज्ञान कल्याणक की महिमा को जानते हैं। तो ज्ञान कल्याणक मनाने के समय पर क्या होता है हम उसको देखते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होते ही 3 लोक में हलचल मच जाती है ना। वहाँ पे पुनः जो है देवताओं के घर पे फिर से जो है सिंहनाद, घंटा और भेरी बजती है। तो इस सब से फिर से उनको जान लेते हैं अवधि ज्ञान लगाकर इंद्र की, है ना, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। तब इंद्र जो है कुबेर को आज्ञा देता है कि वो समोषरण की रचना करे। केवल ज्ञान जब होता है तो भगवान का शरीर कर्मों से रहित हो जाता है, तो इतना हल्का हो जाता है कि वो 5000 धनुष अधर आकाश में जाकर स्थित हो जाता है। तब फिर जो है कुबेर वहाँ पर जाकर समोषरण की रचना करता है। इतना दिव्य समोषरण बनाता है, उसकी रचना में इतने दिव्य रत्न, मणियाँ, सोना, चांदी, ये सब लगता है कि हमारा वैभव तो कहीं कुछ नहीं लगता। अभी अगर हम टाटा बिरला या इस तरह के लोगों को जो कि हम कहते हैं कि बहुत अमीर हैं, हम उन लोगों का वैभव देखें तो वो तो
उनके भगवान के वैभव के आगे एक मोती के समान भी नहीं है ना। भगवान का वैभव तो इतना है, तो आप सोचिए यदि हम उनको अपना आइडल बनाएंगे तो क्या हमें सुख और निधियाँ, ये सब चीज़ें हमें क्या नहीं मिलेंगी। तो हम जो है उनको हर क्षेत्र में अपना आइडल बनाने से हमें एडवांटेज है। हमारे बॉडी संबंधी आप देख लीजिए, है ना, अपन ने देखा कि उनका इतना सुंदर शरीर होता है, इतना वो होता है। अभी हम ज्ञान कल्याणक के समय पे भी अब हम उनका गुण देखते हैं, है ना, कि हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना वैभव तो उनके चरणों में ऐसे ही बिछा रहता है। कुबेर उनके समोशरण की दिव्य रचना करता है, ऐसा समोशरण जिसको कि देख करके आश्चर्यचकित हो जाए कोई, है ना, इतना दिव्य समोशरण की रचना करता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि भगवान के समोशरण में 12 सभाएं होती हैं और उन 12 सभाओं में जो है अलग अलग जने, मतलब सभी जने बैठ कर के उनका दिव्य उपदेश सुनते हैं। वो ऐसी सभा होती है ना। समोशरण किसे कहते हैं, जहाँ पे कि सब जने बैठ कर के भगवान का उपदेश सुनते हैं, यानी वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, दिव्य जगह है, दिव्य, है ना। और जब भगवान जब वहाँ से विहार करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं उपदेश देने के लिए, तो उस समय पे भी देवता लोग फ्लाईओवर की रचना करते हैं आकाश में ही, है ना। आकाश में ही दिव्य फ्लाईओवर बनता है और उस फ्लाईओवर पे जो है भगवान के साथ साथ जो भी जीव और भी जाना चाहें वो सब वहाँ पे से जा सकते हैं। ऐसा दिव्य, मतलब भगवान का ऐसा वो है, वैभव है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान के अंदर, स्वयं के अंदर कौन से गुण प्रकट होते हैं, अभी हम वो भी देखते हैं, है ना। तो उनके कौन से गुण प्रकट होते हैं। 10 अतिशय भगवान के जो है घाती कर्मों के क्षय करने से होते हैं कि 400 कोस तक सुभिक्षता होती है, यानी कि 400 कोस तक धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी हो जाती है ना। सारा जो है वातावरण एकदम विशुद्ध हो जाता है और भगवान जो है भगवान गगन में ही गमन करते हैं, यानी आकाश में ही गमन करते हैं। और उनका जो है अप्राणीवध उनके अंदर गुण आ जाता है, यानी कि वो अहिंसा के देवता हैं, तो उनके स्पर्श से कोई भी प्राणी का जो है वध नहीं होता, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचती। और भगवान के भोजन का अभाव हो जाता है, वो कवलाहार नहीं करते हैं। उनके शरीर की स्थिति कैसे बनती है फिर, तो उनकी स्थिति जो है वो कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने से ही बनती है। और उपसर्ग का अभाव हो जाता है, कोई भी जने उन पर कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकते हैं, है ना। उनका प्रतिशोध की भावना तो जो है उनके दर्शन से वैसे ही दूर हो जाती है। तो और उनका भगवान का जो है जब समोशरण में विराजित होते हैं तो उनका मुख तो एक ही तरफ होता है, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो हमें देख रहे हैं, तो उनके जो है चतुर्मुखता दिखाई देती है। होता एक ही मुख है ना, लेकिन जो है घाती कर्मों के नाश करने से उनकी इतना दिव्य रूप हो जाता है कि देखने वाले को हर समय यही लगता है कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं। और सर्व विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं भगवान, और उनके शरीर की जो है छाया नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका शरीर जो है निगोरिया जीवों से रहित हो जाता है। हमारे शरीर में छाया क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में अनेक निगोरिया जीव भरे पड़े हैं, अशुद्धि भरी पड़ी है। तो लेकिन जो है जब तीर्थंकर भगवान को जो है जब केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर जो है स्फटिक मणि की तरह अत्यंत निर्मल और पारदर्शी हो जाता है, इसलिए वो छाया रहित होता है। और उनकी जो है पलक नहीं झपकती है ना। पलक झपकना क्यों होता है, क्योंकि वो वियांतराय कर्म के कारण जो है हमारी पलक झपकती है, और उनका जो है वो कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए उनकी पलक नहीं झपकती है। आँखों का और नख और केश भी उनके जो है वो नहीं बढ़ते हैं, वो बढ़ना रुक जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि यदि हम भगवान को फॉलो करेंगे तो क्या हमारे ऊपर कोई जना उपसर्ग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान के भीतर गुण कौन सा आया है कि उनके अंदर उपसर्ग का अभाव है और उनके अंदर सर्व विद्येश्वर मतलब सभी विद्याओं के स्वामी हो गए वो। तो क्या हम यदि उनको अपना डिवोशन देंगे तो क्या विद्याएं हमारे भीतर नहीं आएंगी, हमारा भी ज्ञान उस लेवल तक बढ़ सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन गुणों में से जो भी हम भगवान को फॉलो करेंगे, उनको आइडल बनाएंगे, तो ये सारे गुण हमारे भीतर भी प्रविष्ट होंगे। अच्छा, फिर
उसके बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो देवता लोग भी 14 विशेष चीज़ें करते हैं उनका वैभव बढ़ाने के लिए। वो क्या है कि भगवान की जो वाणी होती है वो सभी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि तिर्यंच उन्हें अपनी भाषा में समझ सकते हैं और मनुष्य उन्हें अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो इस तरह से सब अपनी अपनी भाषाओं में कन्वर्जन हो जाता है और परस्पर में सबके मैत्री का भाव रहता है। दशों दिशाओं में निर्मलता हो जाती है। ये सब देवता लोग करते हैं। आकाश को एकदम निर्मल कर देते हैं। सभी वृक्षों में सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लग जाते हैं। दर्पणवत जो है पृथ्वी हो जाती है, उसमें कोई भी कांटे वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। मंद और सुगंधित हवा बहने लगती है। आकाश में जय ध्वनि करी जाती है ना। देवता लोग भगवान का जो है जयकारा करते हैं, गंधोदक वृष्टि करते हैं। सभी जीवों को जो है परमानंद का अनुभव होता है। स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। जैसे ही भगवान जब विहार करते हैं ना तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना जो है वो देवता लोग उनके आगे करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कमलों की रचना तो वो स्वर्ण कमलों की रचना जो है भगवान के आगे आगे करी जाती है 225। और धर्म चक्र जो है वो आगे चलता है भगवान के आगे। सूर्य की तरह दैदीप्यमान 1 सहस्र आरु वाला धर्म चक्र चलता है। अष्टमंगल द्रव्य भी जो है प्रभु के आगे चलते हैं। तो ये 14 जो है अतिशय ये देवता लोग करते हैं। तो अब आप स्वयं ही सोच लीजिए कि यदि हम भगवान को आइडल बनाएंगे तो क्या ये सब वैभव हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। हमें ये वैभव के साथ साथ हमें तो मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान ने तो मोक्ष को प्राप्त करा है, उन्होंने कर्मों को भी नष्ट करा है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि हम जो भी आइडल सेट करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, ताकि उनके जो गुण हैं वो हमारे भीतर प्रवेश करे। तो जब हम अरिहंत भगवान को फॉलो करेंगे तो क्या उनके ये सारे गुण हमारे भीतर नहीं आएंगे? ये तो स्वाभाविक है ना। तो अब एक और कल्याणक बचता है, वो है मोक्ष कल्याणक। तो मोक्ष कल्याणक के समय पे क्या होता है हम वो देखते हैं। तो मोक्ष कल्याणक अरिहंत भगवान अपने मोक्ष का समय निकट जान करके वो जो है फिर और एक लास्ट का जो है अंतिम योग निरोध करते हैं और उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भी जो है देवता लोग अपने जब उनके यहाँ पे फिर से वही चिन्हों से वो जान लेते हैं कि भगवान को मोक्ष हुआ है और फिर वो जो है भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। और भगवान का जो है एक शरीर जो है एक जो रहता है उसको वो अपने मुकुट की अग्नि से जो है वो उसको देवता लोग जो है वो उसको जलाते हैं और फिर वहाँ पर जो है राख को अपने सर से लगाते हैं और ये भावना करते हैं कि हमें भी भगवान की तरह मोक्ष प्राप्त हो, है ना। तो इस तरीके से ये तो हुई हमारी बात 5 कि भगवान के हमने देखे कि उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं और ज्ञान जब उनका प्रकट हो जाता है केवल ज्ञान तब भी उनके 10 अतिशय होते हैं। देवता लोग उनके 14 अतिशय करते हैं और उसके बाद में जो है भगवान के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं जिसमें कि पूरा देवलोक आता है हर कल्याणक मनाने के लिए, है ना। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है ना। ऐसा कल्याणक मनाने के लिए अब आप कहेंगे कि उनका जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है, हमारा क्यों नहीं मनता है? तो हमारा इसलिए नहीं मनता है क्योंकि हमारा तो जन्म के बाद मरण होना है, लेकिन भगवान का तो ये आखिरी जन्म है और उनका ये जन्म अनेक लोगों के जन्म मरण के चक्कर को ख़त्म करने वाला है। इसलिए जो है देवता लोग उनका जन्म कल्याणक मनाने आते हैं, है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या वैभव है भगवान का, हम ये देखते हैं। भगवान में 18 दोष नहीं होते हैं। आप चाहते हैं यदि कि ये दोष आपके भीतर भी नहीं हो तो आपको भगवान को आइडल बनाना होगा। ये 18 दोष कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। क्षुधा यानी कि भूख लगना, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम इतने ज़्यादा आकुल व्याकुल कर देती है हमें ये सब दोष कि हम जो है अपना ज्ञान विवेक तक खो बैठते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से दोष हैं? भूख लगना, प्यास लगना, भय लगना, है ना, राग करना, द्वेष करना, मोह, चिंता, जरा यानी बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद यानी पसीना, मद यानी किसी भी चीज़ का घमंड होना, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा, विषाद,
है ना, विषाद यानी कि दुख होना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें हमें आकुल व्याकुल करती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये संबंधी आकुलताएं हमें नहीं हो तो हमें भगवान को अपना आइडल बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भगवान इन 18 दोषों से रहित हैं। 18 दोष उनमें बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ हैं भगवान के अंदर, तो वो है कि भगवान अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होते हैं। यानी कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जो कि भगवान में प्रकट मतलब उनके वैभव को बढ़ाते हैं। वो कौन से विशिष्ट चिन्ह हैं, तो सबसे पहला तो है अशोक वृक्ष, है ना। तो भगवान जो है समोशरण में जब विराजित होते हैं तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, है ना, तो अशोक वृक्ष। दूसरा प्रातिहार्य होता है सिंहासन। उनका सिंहासन इतना अद्भुत सिंहासन होता है, इतना रत्नमयी स्वर्ण सिंहासन होता है, लेकिन भगवान उसको स्पर्श नहीं करते हैं। उससे 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में विराजमान होते हैं, है ना। उनकी वीतरागता देखिए आपके, इतना सारा वैभव उनके चरणों में बिछा पड़ा है, लेकिन वो उसमें से किसी चीज़ का भोग नहीं करने की इच्छा उनके नहीं है ना, किसी को चीज़ को स्पर्श तक नहीं करते। फिर तीसरा वैभव है, उनके सर पे 3 छत्र लगे होते हैं, है ना। 3 छत्र उन्हें 3 लोक का स्वामी प्रकट करते हैं। और देवता लोग उनके 64 चवर ढुराते हैं, है ना, 64 चवर उनके जो है ढुराए जाते हैं। और फिर उसके अलावा जो है 12.5 करोड़ बाजे, तरह के बाजे जो है देवता लोग बजाते हैं भगवान के समोशरण में। मतलब जब वहाँ पे भगवान का समोशरण लगता है तो ये सारे अष्ट प्रातिहार्य वहाँ पर होते हैं। उसके अलावा जो है दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है, मंद मंद सुगंधित हवा बहती है। भगवान के चारों मतलब उनका भामंडल वो भी अपने आप में दिव्य होता है। उसमें व्यक्ति जो है अपने 3 भव पीछे के, 3 भव आगे के और प्रेजेंट का भव जान सकता है है ना। और फिर उसके अलावा जो है दिव्य ध्वनि होती है भगवान की। तो इस तरीके से ये अष्ट प्रातिहार्य जो है ये भी भगवान का वैभव है ना। तो आप स्वयं सोचिए कि इतना वैभवशाली व्यक्तित्व हमारे लिए मौजूद है, तो हम उनको छोड़कर किसी अन्य जगह पर अन्य जनों को आइडल क्यों बनाएंगे, है ना। फिर उसके अलावा जो लास्ट में अभी एक चीज़ और बाकी है, अष्ट प्रातिहार्य हो गए ये। अब उसके अलावा आता है अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, यानी कि भगवान के 4 गुण और भी हैं, अनंत रूप से हैं वो, उनमें कोई तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वीर्य यानी शक्ति। भगवान के पास क्या है? अनंत दर्शन है, वो बहुत सारी चीज़ें मतलब युगपत से जान सकते हैं। अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, यानी कि दुख का तो कोई काम ही नहीं है ना। दुख तो जिनको छुआ तक भी नहीं है, वो तो आनंद में है हमेशा। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्तित्व में इतने सारे गुण हैं, इन गुणों के अलावा आपको और कौन सा गुण चाहिए, कौन सा गुण छूट गया है, आप पहले ये सोचिए। तो अब जिनके पास में इतने सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, तो हम उनकी क्यों नहीं हम सेवा पूजा करें, हम क्यों नहीं उनकी आराधना करें, ताकि वो गुण हमारे भीतर भी प्रविष्ट हो और हम भी जो है सांसारिक वैभव तो एकदम भूसे की भांति आपको यूं ही मिल जाएंगे, उसके अलावा हम जो है क्रमशः मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकेंगे, है ना। यानी कि भगवान के को अपना आइडल बनाने से न केवल हमें सांसारिक वैभव की प्राप्ति होगी, बल्कि हम जो है हमें पारमार्थिक लाभ भी बहुत होगा, हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हम अपने निज स्वरूप को पहचान कर जो है सिद्ध शिला पर जाकर सिद्ध भगवान बन सकते हैं। यहाँ तक भगवान का वैभव है ना। तो अनेक लोगों ने, अनेक जीवों ने पूर्व में भी उनको अपना आइडल बना के अपना कल्याण किया है। जब हम उनको देखते हैं तो हमें भी ये चीज़ सोचना चाहिए और हमें अपना 100% डिवोशन उनके प्रति देना चाहिए, ताकि उनके ये सारे गुण जो है हमें भी प्राप्त हो, हम हमारा ये प्रेजेंट जीवन भी सुखपूर्वक बिता सके। क्रमशः आगे आगे अपनी आत्मोन्नति करते करते हम क्रमशः मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। जय जिनेंद्र।